हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे पायल रोहतगी के बारे में। अब ये पायल रोहतगी कौन है, क्या करती है, इस बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है शेयर कर रखी है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, या तो मैं वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो। अब नई अपडेट ये है कि रिसेंटली पायल मैडम जो है उनकी बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एक वक्त के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिनोवेशन वगैरह का काम शुरू हो जाता है, ताकि जो बाहर से अगर बुरी लग रही है कि भाई क्रैक्स आए वगैरह वगैरह हुए तो सब उस वजह से रिनोवेशन वगैरह हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चेंजेस कर देते हैं कि बालकनी अंदर ले लेना वगैरह वगैरह, तो जो लुक होता है बिल्डिंग का वो खराब हो जाता है, तो जिस वजह से ये रिनोवेशन वगैरह किया जाता है। अब देखिए, नॉर्मल डे में अगर ये सब किया गया होता तो पायल को कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होती थी। बट इसकी दिक्कत क्या है, ये अगर यूएसए से आएगी ना 15 दिन बाद, तो गुणगान गाती रहेगी 1-2 महीने तक, यूएसए ऐसा है, इंडिया बहुत बेकार, इंडिया के लोग में सिविक सेंस नहीं है, मैं क्या ऐसे लोगों से डील करूंगी, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं थोड़ी ऐसे लोगों से डील करूंगी। अब रिसेंटली ये दुबई गई थी, तो दुबई गई थी तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स, वहाँ के जो टावर्स है, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। तारीफ पे तारीफ कर दी थी कि दुबई की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत बढ़िया है, उनके जो शीशे होते हैं वो बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, ये लोग साफ भी कितने अच्छे तरीके से करते हैं, इंडिया में तो बैम्बू लगा देंगे कुछ भी करेंगे तो दुबई बहुत अच्छा है, इंडिया के लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, इंडिया में जितनी भी सीमेंट्स की बिल्डिंग है वो बननी नहीं चाहिए, इंडिया में जो है स्टील की बिल्डिंग बननी चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन भी कम हो जाए और आवाज़ भी ना आए। इतनी अकल नहीं है कि स्टील की जो बिल्डिंग होती है, मगर छोटी चीज़ भी टकराएगी तो कितनी आवाज़ होगी, धुड़म धुड़म कितनी आवाज़ होगी। इतने अगर एक सोसाइटी में पूरे जितने भी टावर है 7-8, वो सारे स्टील के हैं, तो क्या हाल होगा अगर छोटे से अभी जो है कुछ भी चीज़ टकराएगी तो कितना शोर होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं दिमाग चलाना, स्टील की बिल्डिंग बनाओ ताकि रिनोवेशन ना करवाना पड़े। बताओ, इसका लॉजिक देखो भला। और फिर मुंबई आती है अचानक से, जो है इसको सारी दिक्कतें आने लगती है कि मुंबई में एयर पोल्यूशन है, मुंबई में ये है, मुंबई में वो है, मुंबई के लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत सारे लोग गवार हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती हूँ। पहले गुजरातियों को टारगेट करती थी मोदी जी को, अब कुछ दिनों से मोदी जी को प्रेस करने लग गई कि थैंक गॉड मैं यारी रोड में रहती हूँ, मेरे आसपास जो है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी है, और मैं बीच में वगैरह वगैरह, यानी कि जो मुस्लिम्स है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है अकॉर्डिंग टू हर। और फिर मोदी जी को प्रेस करने लगे कि थैंक्स टू मोदी जी। अब कुछ दिन बाद वापस से न्यूट्रल बन गई, कभी प्रियंका गांधी को प्रेस करती है, कभी किसको करती है, क्योंकि इसको अभी भी शायद होप है कि कोई पार्टी वगैरह में ले ले, लेकिन कोई ले नहीं रहा है ना। तो उसको होप्स है, तो कभी कभी मोदी जी को प्रेस कर देगी, कभी बोलेगी गुजराती लोग ऐसे, गुजराती लोग लुटेरे, मोदी जी ऐसे, और फिर वापस से शुरू हो जाती है मोदी जी की तारीफें करना। तो ऐसा इसका चलता रहता है। अब ये जब दुबई क्यों गई थी, दुबई ना संग्राम जो है अकेले जा रहा था, तो इसने जबरदस्ती गेस्ट लिस्ट में अपना भी नाम ऐड करवाया। इतनी ज़्यादा ये जलती है कि संग्राम कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए, अगर संग्राम कहीं जाएगा तो इसको भी इनवाइट करना पड़ेगा, जिस वजह से जबरदस्ती इसको भी इनवाइट इसने खुद ने ही जो है संग्राम से झगड़े कर करके, उसको टैग कर करके, इंस्टाग्राम पे परेशान कर करके अपना नाम जो है गेस्ट लिस्ट में ऐड करवाया कि भाई मेरी बीवी को भी इन्वाइट करो, अकेले नहीं जाएगा। और फिर जो है अपने वीडियो में कहती है कि संग्राम मुझे धमकियां देता रहता है कि मैं तुझे दुबई लेकर नहीं जाऊंगा, तुझे दुबई लेकर नहीं जाऊंगा। तो जब काम करती थी तब मैं भी तो तुमको लेकर गई थी, तुम भी तो मेरे साथ आए थे अब्रॉड, जहाँ पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर आए थे, क्योंकि तुम पायल रोहतगी के पार्टनर थे, इस वजह से तुम्हें इनवाइट किया गया था। तुम्हारी कोई इतना लेवल नहीं था उस टाइम पे मेरा लेवल बहुत हाई था। ये तो लेवल की बात बहुत करती रहती है, इसके अकॉर्डिंग गाँव वालों का कोई लेवल नहीं होता है, जो छोटा मोटा काम करते, जो कि इसके हेल्पर है, माली वगैरह, उनका भी कोई लेवल नहीं होता है, सिर्फ इसी का लेवल है, ये सेलिब्रिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी लोगों का लेवल नहीं है इसके बात करने लायक, इसके साथ काम करने लायक। कहती है मैं थोड़ी वो कांदा भाजी वालों के साथ बात करूंगी, डील करूंगी, मेरा लेवल वो थोड़ी है। अब ये बात करती है लेवल की, एयर पोल्यूशन की, लेकिन नॉर्मल डे में इसका घर इतना गंदा रहता है, स्पेशली वो जो बालकनी है उसकी अटैच बालकनी, वो इतनी गंदी रहती है, उसमें इतनी ज़्यादा धूल कचड़ा मिट्टी सब जो है लगा रहता है, और वहीं पे वो जो है खाते हैं खाना वगैरह। तो पता नहीं कैसे वो खा पाते होंगे इतनी गंदगी में खाना। और फिर ये बात करती है एयर पोल्यूशन की, लेवल की, ये बात करती है सिविक सेंस की। लेकिन मैंने इसके एक ब्लॉग में देखा था, एक्सरसाइज करने के बाद उसका कोई टी शर्ट था थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो ये बाहर डस्टबिन में नहीं फेंकती, ऐसे ही बाहर जो है पैसेज में कोने में जहाँ पे 1-2 थैली पड़ी थी वहीं पे साइड में फेंक देती है ऐसे। ना वो प्रॉपर गार्बेज बैग में डाल के फेंकती है, ना ही वो डस्टबिन में डालती है, ऐसे ही फेंक देती है। फिर ये बाकियों को जो है
शेड करती रहती है कि इंडिया में तो लोगों को सिविक सेंस नहीं है, इतनी ज़्यादा लोग जो है गंदगी फैलाते हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, लेकिन ये खुद भी ऐसी हरकतें करती रहती है। चलो ये इशू है, ऐसी बात में नहीं है कि भाई नहीं है वो इशू, लोगों में सिविक सेंस की कमी है इंडिया में, बट ये खुद भी तो वही करती है ना। सीन ये है, मुंबई में एयर पोल्यूशन है, ये बात भी सही है, बट ये जो सब इश्यूज़ है ना, ये तभी हाईलाइट करेगी जब कहीं जो है फॉरेन ट्रिप मार कर आएगी कि वहाँ पे तो ऐसा है, इंडिया में ऐसा है। भाई पहले भी तो था, पहले तुम्हें क्यों नहीं दिखा? तो इसका ऐसा है, 15 दिन कहीं रह के आएगी तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी, वहाँ की तारीफ़ करने लगेगी कि ऐसा है ऐसा, इंडिया में तो ये, इंडिया में तो वो। फिर वहाँ दुबई गई थी तो बोलती है संग्राम जी का अगर यहाँ पे काम शुरू हो गया तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, उसमें क्या है। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट बनाई थी ना, वहाँ पे बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि वो इसलिए इसको नहीं छोड़ते संग्राम, क्योंकि शायद से जो है ये घर वगैरह में हिस्सा देना पड़े वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई मुझे ये इसके ब्लॉग्स देखकर, ये ना सब कुछ चाहे बता दे लोगों को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताती है। तो अभी 2 दिन पहले के वीडियो में, नहीं आज ही के वीडियो में जो है उसने बताया है क्लियरली कि ये घर के बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या, मुझे मत समझाओ मेरे घर के बारे में। और एक और ब्लॉग था जहाँ पर उसने बताई थी कि मुझे ना अपने घर में कोई नेगेटिव एनर्जी पसंद नहीं रहती, तो अभी संग्राम आएगा, सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोलेगा, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर संग्राम ने ड्रामा किया तो मैं उसको अंदर घर में मेरे घुसने ही नहीं दूंगी। तो ये जो घर है ये इसने खुद ने ही खरीदा हुआ है, संग्राम ने नहीं खरीदा हुआ, इसी का घर है ये। आज से 8-10 साल पहले घर इसने खरीदा हुआ है, मैंने कहीं इसके जो है ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि इसी का घर है ये। सीन वो नहीं है। और जितने ब्लॉग्स मैंने अब देखे, जो 8-10 दिन पहले के जो ब्लॉग है और अब के ब्लॉग है, एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि संग्राम भी जो है ना, हाँ इसके जितना बुरा नहीं है, बट वो भी इतना सीधा नहीं है जितना वो प्रिटेंड करता है। क्योंकि उसको ना पता नहीं था कि हॉल में जो है वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और ये फुटेज जो है सारी शेयर करेगी। तो वो लिटरली उसको ये बोल रहा था कि तेरे कान के नीचे एक दूंगा ना तो चुप हो जाएगी। और उसके बाद ये देखिए, ये उसने उसका मुंह पकड़ लिया था जब वो बात कर रही थी। अब क्या हुआ ना, अचानक से रेडिट पे किसी ने पोस्ट कर दिया और सब लोग जो है संग्राम की तारीफ़ें कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं वो कुछ कम नहीं है भाई। अब उनकी पीआर टीम ने वहाँ पे पोस्ट किया कि किसने भी किया, बट वो इतना सीधा नहीं है जितना वो दिखा रहा है। बहुत बार जो है ये अभी जितने रिसेंट वाले ब्लॉग हैं ना, वहाँ पे वो पकड़ा गया कि वो कैमरा के सामने एकदम अच्छा बन रहा है, बट ऑफ कैमरा उसके ताने भी कस के मार रहा है वो कि तू माँ नहीं बन सकती, तू ये नहीं बन सकती। और उसके कान में जाकर वो बोलता है, गालियाँ भी उसको देनी है तो उसके कान में जाकर देता है, ताकि वो जो हॉल में कैमरा सब जो फुटेज वगैरह आएगी ना तो उसमें दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि उसने उसको गाली दी। अब उसमें ऐसा लगेगा कि ये पागल हो गई है और ये जो है कुछ भी बड़बड़ा रहती है। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, बट वो इंसान भी इतना सीधा नहीं है जितना हमें दिखता है। वो अपने आप को जितना दर्शाता है उतना सीधा नहीं है। मतलब एक पति पत्नी के रिश्ते में वैसे मैं नहीं वो कुछ भी बोल रही हूँ, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है नहीं, बट जो उसकी पर्सनल लाइफ में जितना हमें दिखता है ब्लॉग में, उतना वो सीधा नहीं है, उतना सीधा नहीं है। उसको पता है अच्छे से कि वो एकदम एक इमेज कॉन्शियस लोग हैं, होते हैं ना, उसमें से है। और ये ऐसे लोगों में से एकदम फटाफट जो भी बोलना है बोल दो, बात ख़त्म करो, उस टाइप की। हाँ है ये सन की, बट वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट है। सीन ये है, अब कोई सपोर्टिव पार्टनर होता है ना, ठीक है ये है 100 बार गलत है, बट एक बार तो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है। ये कभी भी नहीं, कुछ भी होता है, कुछ भी जाने बिना ना तुरंत ये अच्छा बनने के लिए, महान बनने के लिए इसकी बीवी के अगेंस्ट यानी कि पायल के अगेंस्ट बोलने लगेगा। अरे शांत हो जाओ, अरे ये क्यों कर रही है, अरे वो क्यों कर रही हो, है ये पगलेट। बट बात ये है कि भाई एक आध बार तो कोई भी हस्बैंड होगा अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेगा। ये बिना कुछ जाने सीधा पायल को दोषी ठहरा देता है और अगले वाले के साथ, अगले की टीम में चला जाएगा और पायल को बोलने लगेगा चुप हो जाओ, शांत पड़ जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। तो इनके रिश्ते में मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, ये भी वैसी ही है। और संग्राम भी जो है, जो उसका ऑनलाइन जो पर्सनैलिटी है वैसी है नहीं हकीकत में, स्पेशली पायल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ना रिसेंटली मैंने इसका एक व्लॉग देखा था जहाँ पर इसने अमेज़ॉन से अंडे मंगवाए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अब कुछ भी आप सामान मंगवाते हो अमेज़ॉन से या किसी भी वेबसाइट से, अगर ख़राब आता है या तो भाई टूटा फूटा होता है तो आपको वो रिप्लेस कर देते हैं ईजिली, ठीक है। उनका ये प्रोसेस अच्छा है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको या तो रिफ़ंड कर देंगे या तो वो सामान आपको रिप्लेस कर देंगे। अब जो सारी पूरी ट्रे मंगाई थी उसने अंडे की, उसमें एक अंडा फूट गया था।
अब फूट गया था क्योंकि हो सकता है कि वो जो डिलीवरी बॉय है उससे फूट गया हो, या तो रास्ते में जिस बाइक से या तो जिससे भी वो लाया था थोड़ा बहुत वो फूट गया एक अंडा। अब वो जो है उसको वो पैसे भी रिटर्न करने के लिए रेडी था, बट इसने क्या करा ना, तमाशा बना दिया मॉर्निंग के लगभग 7 बजे, जबकि आधे लोग सो रहे होते हैं। तो वहां पे ये तमाशा कर देती है ये बोलकर कि इस लड़के को तो फुटेज चाहिए, इसको फेम चाहिए मेरे नाम पे। अरे भाई, तुम खुद अपने नाम पे फेम नहीं ले पा रही हो तो उसे तुम फेम कैसे दिला सकती हो? हाँ, ये समझने वाली बात है। तुम उसको फुटेज कैसे दिला सकती हो? वो क्यों तुम्हारे साथ जो है ये पंगा करके वो फेम लेगा, जबकि वो दिख भी नहीं रहा था, तो फेम कैसे वो लेगा भाई तुम्हारे नाम पे? मतलब कुछ तो इंसान सोचता है। एक अंडा फूट गया, इसको सारा जो है ना ट्रे पूरा फ्री में चाहिए था। फिर इसके संग्राम आ जाता है। अब संग्राम का तो तय होता है कि अगले को ही वो साथ देता है, क्योंकि वो एक बात में वो सही भी है कि उसको तमाशे नहीं बनवाने रहता, ये औरत तमाशा बना देती है हर जगह। तो संग्राम कहता है कि भाई ले लो, क्यों तमाशा बना रही हो सुबह सुबह? तो कहते हैं सुबह नहीं है, 5 बजे लोग उठ जाते हैं। अब मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे बहुत लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई लोग 5 बजे उठ जाएंगे। कोई इंसान आता ही है 3-4 बजे अपना काम करके, तो सुबह सुबह वो सोया रहता है। अब वही इनके जैसे लोग जब तमाशा करते तो उनकी नींद खराब होती है। तो ये खुद जो है ऐसी मानसिकता रखती है गांव वाली, और बाकी गांव वालों को शेड करती रहती है कि गांव में तो औरतें घूंघट लेती है वगैरह वगैरह, तुम गांव वाली औरत की लायक हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा पूरा सीन है, ठीक है। अब वो जो है उसको फ्री में चाहिए था, तो उसको फ्री में मिला नहीं, फिर संग्राम ने पे कर दिया। अब इसके पास जो है आईफोन 16 प्रो लेने का जो है पैसे है, फॉरेन ट्रिप के पैसे है, शॉपिंग के पैसे है, लेकिन एक अंडा जो टूट गया था वो अंडा खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसी इसकी बातें रहती है जो कि हमें डाइजेस्ट ही ना हो। और फिर बात आती थी कि भाई मैं अपनी जो है बालकनी को इससे प्रोटेक्ट कर लूंगी ताकि धूल मिट्टी ना आए, उसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए लगेंगे, तो वो पैसे है इसके पास। जो छोटा छोटा सामान है उसको लेने के लिए इसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उसको फ्री में चाहिए था। फिर उसने कंप्लेन अमेजोन में करी कि भाई ऐसा ऐसा आपका सामान था, और फिर शायद से उसको जो है रिफंड वगैरह भी मिल गया होगा, या तो उनको वापस से जो है नई ट्रे मिल गई होगी, जो भी हुआ होगा, बट इसने फोटो के साथ सब कुछ शेयर किया था। तो ऐसा है, इसका चिंदीगिरी छोटी छोटी चीज़ों में करती है। जब ये दुबई में गई थी ना, तो इसको ना हेयर इसको फ्री में हेयर केयर मिलता है वहाँ से, उसको एक सैलून में जो है फ्री में हेयर केयर मिल जाता है। तो क्या कहती है कि भाई हम तो जो है हम तो सेलिब्रिटी है, हमारा ऐसा रहता है कि हम मतलब खाली हमारा फोटो यूज़ होता है और हमें फ्री में मिलता है, तो इस चीज़ के हम कोई पैसे नहीं देते, क्योंकि उन्होंने हमें जो है भाई अपॉइंट किया है ये हेयर केयर वगैरह के लिए, तो हम तो कोई पैसा नहीं देते हैं। फिर उसने लिख दिया कि लोकल सैलून में, लेकिन ये खुशी दिखिए, ये देखिए किसी ने लिखा भी है बाकायदा, हर हैप्पीनेस सीम्स अनकंट्रोलेबल फाइंडिंग फ्री का स्टफ। सो ये वाले ब्लॉग में ना पूरा ही हंस रही थी जब दुबई में इसको फ्री में सब मिल जाता है हेयर केयर उस टाइम पे। अब उसके बाद ना इसने एक पॉडकास्ट करी थी, तो वहाँ पे कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रेज़ नहीं किया, तो उसने मुंह बना लिया। उसने मुझे बोला कि तुमने तो मुझे शेड किया, तुमने मेरा जो है तारीफ़ नहीं की, इस वजह से मैं दूसरी पॉडकास्ट में मेरे हस्बैंड की तारीफ़ करूँगी। तो ये सब भी ये बता देती है ऑन कैमरा कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये बात करता है, कुछ भी पर्सनल नहीं है इसके लिए, सब कुछ कॉन्टेंट ही है। कंटेंट भी क्या भाई, चलो कोई बड़ा व्लॉगर बड़ा यूट्यूबर रहता, मतलब इसके है सब्सक्राइबर 4-5 लाख जितने हैं, लेकिन व्यूज आते हैं 1-2 हज़ार जितने, इसीलिए इसके हस्बैंड को भी ज़्यादा चिंता नहीं रहती कि कुछ भी बोल जाए, देखने वाला है कौन। इंस्टाग्राम पे 1M+ जो है इसके फॉलोअर्स है, लेकिन लाइक 500, 600, 300। एक पोस्ट में तो मैंने देखा कि सिर्फ 73 लाइक्स है। अब सोचिए कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, इतनी कम लाइक्स कैसे? और है कौन भाई, 1 मिलियन है कौन? तो वही कि भाई फर्जी के जो बॉट्स वाले फॉलोवर्स रहते हैं ना, वो वाले पूरा सीन है। और संग्राम का भी मुझे अकाउंट शेडी ही लगता है कि 10 मिलियन, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियल जो है फॉलोवर्स है। उसकी भी पोस्ट में वो ज़्यादातर हाइड कर देता है, जहाँ पर सिर्फ आपको कमेंट दिखेंगे, लाइक्स नहीं दिखते हैं। तो इनके दोनों की प्रोफाइल ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो आधे जितने फॉलोवर्स है वो फेक है, क्योंकि 78 लाइक्स तो नहीं आती है। कोई जो रेलिवेंट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उसके सिर्फ 1 लाख 2 लाख भी फॉलोवर होते हैं ना, उसमें भी अच्छी खासी लाइक्स और व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसके केस में मुझे नहीं दिख रहा कि सच में इनके जो है फॉलोवर्स इतने ज़्यादा है। अब सेम यूट्यूब का हाल है, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार व्यूज़ आते हैं इसके, जबकि 4-5 लाख इसके सब्सक्राइबर्स है।
तो संग्राम को शायद ज़्यादा चिंता नहीं रहती है कि भाई ये कुछ भी बोल जाए, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी स्टोरी लगाए, मतलब उलुल जुलुल कुछ भी स्टोरी लगाती रहती है ये औरत। अच्छा, उसके बाद जब ये दोनों की फाइट हो रही होती ना, जिसने रिकॉर्ड कर रखा था, इसने ना अपने, अब कौन करता है शेयर करता है बताइए, चलो बाहर के लिए कोई लगाए कैमरा समझ आता है, इसने अपने ड्राइंग रूम में कैमरा सेट कर रखा है और ये फुटेज लेती रहती है प्रूफ के तौर पे। तो दोनों का झगड़ा हो रहा था और टाइटल था कि सोसाइटी वालों की पॉलिटिक्स की वजह से हम दोनों का झगड़ा हुआ। अगर इन दोनों का झगड़ा भी हो रहा है तो किसी की पॉलिटिक्स है, किसी जो है किसी ने पेड कैंपेन करवाया है, ट्रोलर्स करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, ये सब जो है साजिश है इसके अगेंस्ट। अब सोसाइटी वालों का क्या लेना देना इनके झगड़ों में, तो इसने ऐसा टाइटल डाला था। अब वहाँ पे जो है संग्राम बोलता है कि चुप हो जा वरना तुझे ना खींच के मारूंगा। तो अब इसने ये बोला कि अब तू बोल मैं ना रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वहाँ पे वो चुप हो जाता है। देखिए कनिंगनेस उसकी भी कम नहीं, वो वहाँ पे एकदम चुप हो जाता है, आप फिर करने लगता है और फिर ये कहता है कि तुम्हारी जो बीवी है जो गाँव में है ना उसको मारो। अब देखिए ये भी नोटिस करने वाली चीज़ है कि बार बार ये कहती रहती है। एक बार और इसने जो है उसको डराया था ये बोलकर कि संग्राम जी फ्लाइट में समझ जाइए मैं नहीं बोलूँगी। तो इस तरीके से उसको डराती रहती है, समझे। और ये कुछ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करती रहती है, दो पत्नी की, दो हस्बैंड एंड वाइफ की, हिंदू समाज में तो दो शादियां लीगल ही नहीं होती, इस तरीके से उसको डराती है। तो अब मामला आप समझिए कि वो मामला भी एक हो सकता है, इस तरीके की इसकी स्टोरीज रहती है। फिर डराएगी कि भाई आपकी जो गांव में है वो तो घूंघटा लेकर जो है काम करती है, आप उसी के लायक है। तो संग्राम उसको कहता है तू तो उसके आसपास भी नहीं है, तो गाँव वाली मतलब तुम तो उसके भी लायक नहीं है, तो उसके आसपास भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो गांव में पशु है ना आपकी इससे शादी होनी जानी चाहिए थी। लेकिन देखिए ये हंसी मजाक की बात है बट ये बात बहुत बड़ी है अगर देखा जाए तो, कि गांव में जो आपकी बीवी है घूंघट वाली, इसका क्या मतलब होता है। और वो उसको कुछ भी नहीं बोल रहा कि ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, समझे। अब या तो ये हो गया कि ये इसका मतलब ना हो, या दूसरा ये हो सकता है कि भाई हो सकता है इस वजह से कोई, क्योंकि इतना कुछ क्यों सहेगा भाई, इतना सहना ये सीन नहीं है। ये घर भी उसी का ही है, पायल के नाम पे, ये जो घर है ना यारी रोड पे उसी के नाम पे वो घर है, संग्राम के नाम पे नहीं है। तो प्रॉपर्टी वगैरह का सीन ही नहीं है, सीन कुछ और है जिस वजह से वो इतना सह रहा है। वरना कोई नहीं सहता कि कोई अगर इतना परेशान करे, इतना बेइज्जत करे तो कोई क्यों रहेगा। अब संग्राम के बारे में वैसे तो बिग बॉस में एकदम वो ठीक था, बट जो एकदम गुस्सेल इंसान होता है ना, जैसे ये पायल पे एकदम गुस्सेल है, वैसे एक अरमान कोहली भी बहुत गुस्सेल था। उसने संग्राम को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये आदमी जो है जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसको सबके साथ अच्छा बनना होता है, ये जानबूझ के नकली पना दिखाता है और अच्छा बनता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है स्वीट बनता है। और पायल भी यही कहती रहती है कि तुम जब कैमरा ऑफ हो जाता है ना तो तुम मुझे ताने मारते हो कि तुम माँ नहीं बन सकती है, तुम मेरे कान में गालियाँ बकते हो ताकि मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तुम धीरे से बोलते हो, तुम इतने ज़्यादा चंट हो। तो देखो हो सकता है भाई, और कोई भी इंसान जो है जब उसकी बीवी तो एक दो बार तो साथ देता ही है, चलो 100 बार वो गलत है, एक दो बार तो सही होती है ना, तो कभी भी नहीं है सुनेगा ही नहीं, सीधा इसको ब्लेम कर देगा कि इसी की ही गलती होगी। तो ऐसा नहीं होता है, इन दोनों के बीच में है कंपेटेबिलिटी इश्यूज, ये है पायल भी वो, लेकिन ये आदमी जितना दिखा था उतना कम है नहीं। जैसे ही ये वाला वीडियो आया जहाँ पर उसने मुंह पकड़ लिया, जहाँ पे पकड़ा गया कि वो जो है पायल को गालियाँ दे रही है, फिर उसने डराया, तुरंत ही वहाँ पे उसकी जो PR टीम ने रेडिट पे एक पोस्ट डाल दिया जहाँ पर सब ने मिलकर वो जो पायल है उसको दोषी करार कर दिया। क्योंकि रेडिट वालों की ना एक खासियत है कि जिसको वो नापसंद करते हैं ना उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी पोस्ट आएगी तो वो क्रॉस चेक भी नहीं करेगी कि ऐसा ऐसा था, वो वीडियो नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा उसको दोषी साबित कर देता था। सेम यहाँ पे भी हुआ, ना उन्होंने वीडियो देखा ना कुछ भी करा, सीधा इसको बेचारा बना दिया। अब देखिए संग्राम बहुत मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई है ये कुछ भी उलुल फुल बात करती है, छोटी छोटी जो चीज़ों को रिकॉर्ड करके बता देना ऑडियंस को, ये गलत है। बट संग्राम भी कुछ कम मैनिपुलेटिव नहीं है, बहुत सेफली ये खेलता है, प्ले करता है। वो तो मैंने देखा उसकी वाली वीडियो में कि वो रूम में था और गालियाँ बक रहा था और इसने ये बोला कि तुम जो गालियाँ बक रहे हो ना ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं ये इसको व्लॉग में बताऊंगी। और जब दो बाहर भी उसके मुंह पकड़ने गए थे और उसने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे पे हाथ उठाने की, उस टाइम पे भी जो बोला कि अब हाथ उठाओ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो थम जाता है। सेम वो अंदर थी, उसको लगा कि ये दिखेगा नहीं, तो उसने बाहर से उसका जो है मुंह पकड़ लिया बंद करने के लिए, वो जो है जैसे कि वो होता है ना जबरदस्ती गुस्से में वैसा वाला। तो उसको भी गुस्सा आता है लेकिन वो स्मार्ट प्ले करता है और ये धड़ाधड़ बता देती है। तो जितना मैंने देखा और जितना मुझे समझ आया इन दोनों में कंपैटिबिलिटीज इश्यूज है।
और इन दोनों को कपल थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है। अब या तो संग्राम कुछ ज़्यादा स्मार्ट है या तो पायल मैनिपुलेटिव है, लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं है वो है मतलब जो मैनिपुलेटिव इंसान होता है ना, वो बहुत इमेज कॉन्शियस रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं लोगों ने ये देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसी तो नहीं है, वो एकदम सब कुछ जो है धड़ाधड़ पब्लिश करती रहती है, सब कुछ ऑनलाइन बता देती है। तो वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट या कनिंग नहीं है जितना मतलब वो एक जो मैनिपुलेटिव पर्सन होता है ना। तो वो तो मुझे इतना नहीं लगती कि उतनी उसमें है, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करने की उसके अंदर इतनी समझ है। बट इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज ज़रूर है और इनको कपल थेरेपी सेशन की ज़रूरत है, तगड़ी वाली। क्योंकि इनका कैसा है कि भाई झगड़ेंगे भी, इंटरनेट पे अपलोड भी करेंगे और अलग भी नहीं होंगे। पायल अक्सर बताती रहती है कि मैंने इतनी मतलब मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई तब जब मैंने शादी की है, तो ऐसा तो है नहीं कि डिवोर्स लेने के लिए की है। डिवोर्स थोड़ी लेंगे भाई, हमारे झगड़े हैं लेकिन हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। संग्राम भी जो है मतलब उसकी भी टिपिकल वो वाली माइंडसेट है कि शादी कर ली है तो निभानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, वैसा वाला पूरा सीन है। तो ये लोग अलग तो नहीं होंगे लेकिन झगड़ते ही रहेंगे। और चलो भाई, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है ये भी समझते हैं हम, लेकिन कौन भाई ऑडियंस को कौन दिखाता है ये झगड़े, ये सब एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे के बारे में गंद बकना, ये कौन जो है दिखाता है ऑडियंस को। कैसे इन्फ्लुएंसर हो आप भाई? सॉरी, इन्फ्लुएंसर तो है ही नहीं, जिसके 76 लाइक आते हैं वो इन्फ्लुएंसर काहे का। बाकी जितना मैंने देखा भाई साहब, पायल जी अगर आप सुन रही हो, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो में कमेंट किया था, मुझे क्या बोला था कि मुझे पार्टी स्पॉन्सर करती है, मुझे फलानी पार्टी स्पॉन्सर करती है, मैं पेड ट्रोल हूँ। तो पायल जी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ आप अपना ये जो पर्सनल लेवल का झगड़ा है, इतना ज़्यादा आपको प्यार है अपने पति से, तो ये आप ऑफ कैमरा सुलझा लीजिए। ये सब कुछ जो है पब्लिश करने वाली चीज़ नहीं है, ना ही आप अच्छे दिख रही हो ना आपके पति। ठीक है, बाकी कंटेंट ठीक है, आप जो रोना रोती रहती हो, सब कोई जो है बोलती रहती हो, कंप्लेन करती रहती हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये झगड़ा झंझट वाला कंटेंट नहीं पब्लिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है पायल जी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पायल जी आती ही होंगी अभी, हम सबको पेड ट्रोल बोलने वाली, हम सबको जो है जेलस बोलने के लिए आ ही रही होगी पायल जी। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अच्छा, पायल से मुझे एक और बात याद आई, मैं आपको बताती चलती हूँ। एक और सेलिब्रिटी वाइफ की मुझे याद आ गई, विवियन की वाइफ नौरान, नौरान है ना, नौरान एल कौमी ऐसा नाम है उसका पूरा। नौरान अली तो इसने लिखा है लेकिन इसका पूरा सरनेम है एल कौमी टाइप। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉफी बी 2.0 पे, वहाँ पे नौरान जी आती है, जहाँ पे मैंने, अब देखिए ये डिटेल्स जो थी ना पूरी, ये उस टाइम पे पता भी नहीं थी किसी को। उस टाइम पे मैंने ये डिटेल शेयर करी थी कि नौरान की ऑलरेडी 2 बेटी है पहली शादी से। ठीक है, 2 बेटी है और विवियन के साथ ही मतलब वो सब रहते हैं। तो नौरान जी आकर मुझे कहती है कि कॉफी भी तुम तो अपनी काल्पनिक बातें कर रही हो, शेम ऑन यू, तुम व्यूज के लिए काल्पनिक बातें करती हो। विवियन ने खुद ने उस शो में एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी 2 बेटी है। अब बताइए कहाँ पे मैंने काल्पनिक बातें कर दी। तो पता नहीं ये जो सेलेब वाइफ होती है या तो ये सब होते हैं, ऑफेंड क्यों हो जाते हैं जब कोई सच बोलता है। तो मतलब खुद एक्सेप्ट करते तब ठीक है, बाकी कोई अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन ले आए तो इनके हिसाब से हम व्यूज छाप रहे हैं। अरे भाई, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है तो बात बताओ, हम डिलीट भी कर दे, लेकिन ये खामखा किसी के ऊपर चढ़ जाना ये तो गलत है। और अभी सेम हरकत वो कर रही है नौरान जी बाकियों के साथ भी। मतलब एक क्रिएटर है जीविका सिंह करके, वो रिव्यूज देते हैं बिग बॉस से रिलेटेड या तो इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, न्यूज़ देते हैं और रिव्यू देते हैं अपना। तो उनका अलग ओपिनियन क्या आया, उन्होंने तो शेयर कर दिया एक ब्रॉडकास्ट में कि ये जो जीविका जी है इनको रियलिटी चेक दीजिए आप। ट्विटर पे भी लड़ने चली जाएंगी और इंस्टाग्राम पे भी वो यही हरकत करती है। कोई भी अगर जो है उनके हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलता है तो ये लड़ने चली, मतलब चलो भाई कोई अगर गलत बोल रहा है रॉन्ग वे में तब आप डिफेंड करो, समझ आता है आपके हस्बैंड है, बट आप सिर्फ इसीलिए जाके लड़ते हो क्योंकि उनका अलग ओपिनियन है, आपके हस्बैंड का गेम उन्हें पसंद नहीं आ रहा या कुछ भी है, आप ये चाहती हो कि सब आपके हस्बैंड को प्रेज कर। ऐसा नहीं होता है दीदी, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। चलिए, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप पायल जी के बारे में क्या सोचते हो, ये पायल जी के बारे में वीडियो है, तो सेलिब्रिटी है, हमारा लेवल नहीं है वैसे तो बात करने लायक, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है यारी रोड की, फिर भी बात कर दी। तो आपका क्या कहना है पायल जी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।